नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 14 दिसंबर। तो आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करेंगे। सो 10,000 करोड़ एसओपी स्कीम फॉर चिप एंसिलरी। सो हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपका इंडिया में प्राइमरली, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो आप कर सकते हैं। एक होता है कि रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को फिर आप सेकेंडरी मतलब बेसिकली उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको फर्दर प्रोसेस करके फिर आप फाइनल प्रोडक्ट बना के जो है कस्टमर को सेल करते हैं। वहाँ पे जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी हाई, वो ज़्यादा से हाई टेक्नोलॉजी वाले जो स्टेप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चारकोल बनाना चाहते हैं, चारकोल में क्या होता है कि आपको लकड़ी को विदाउट एयर आपको बर्न करना पड़ता है ताकि उसका मॉइस्चर या जो भी इसका मटेरियल है वो निकल जाए। फिर उसको आप चारकोल को फिर फर्दर उसको प्रोसेस करके आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। बट इस जगह पे इफ़ यू आर मेकिंग अ सेमी कंडक्टर, उसको आप सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या चिप वेफर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, सो देन यू कैन basically the level of manufacturing, the level of technology that is required for the manufacturing is much higher. अगर आपको लकड़ी काटना है तो आपको एक यू नीड अ हैक्सॉ टू कट इट ऑफ, ठीक है। पर अगर आपको एक सेमीकंडक्टर बनाना है, यू नीड अ फैसिलिटी। चिप वेफर बनाना है, यू नीड अ वेरी हाई टेक फैसिलिटी। सो अगेन इट्स ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन। मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग लेवल्स होते हैं। अगर आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आयरन ओर से स्टील बना रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी पोल्यूटिंग। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और उस जगह पे डेफिनेटली द वैल्यू क्रिएशन दैट इज़ डन और वैल्यू एडिशन जो आप कर रहे हैं दैट इज़ मच लोअर। अगेन जब आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या चिप तैयार कर रहे हैं, सो वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू एडिशन इज मच हायर। सो अगेन इसमें ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम ताइवान एंड चाइना टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड इंडिया। पाकिस्तान में नहीं होगा क्योंकि पॉलिटिकली इट इज़ वेरी अनस्टेबल। म्यांमार में नहीं होगा, वेरी अनस्टेबल। नेपाल, भूटान, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सी एक्सेस, पोर्ट एक्सेस, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया। लैंडलॉक कंट्रीज में आपका टिपिकली इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग अवॉइड किया जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी मच हायर। So again, another news, climate pledge, 200 nations seeks to transition away from fossil fuels. So 200 नेशन जो है वो बोल रहे हैं कि भाई हम जो है नेट जीरो एमिशन बाय 2050। बट अगेन इसमें डेफिनेटली इंडिया और चाइना दे शुड नॉट एंड दे विल नॉट साइन हियर। एंड अगेन यहाँ पे जो क्लाइमेट प्लेज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? आपका दुबई में हो रहा है, यूएई में हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी आयरॉनिक बिकॉज जितने भी कंपनीज़ हैं सऊदी में, सऊदी अरामको हो गया, यूएई का जो है एडनॉक जो है, ये सारे कंपनीज एंड दीज आर द नेशंस विच आर बिल्ट अपॉन ऑयल वेल्थ, राइट। सो अगर आप ऑयल को रिमूव कर देते हैं, सो हाउ यू विल build that economy? That is why especially Saudi, यूएई ने ऑलरेडी टू अ सर्टेन एक्सटेंट कर लिया है। सऊदी एंड अदर कंट्रीज, छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, सो वो चाहते हैं कि वी शुड क्रिएट एन ऑल्टरनेट इकोनॉमी। उसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसलिए आपका सऊदी में एक न्यूम, आपका अलग से एक सिटी बनाया जा रहा है, विच विल हैव, एज फार एज आई नो, इट विल हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल हैव इट्स ओन स्ट्रक्चर। वो एक लॉन्ग सिटी होगा, पतला सिटी होगा। इट विल ब्लेक चिले, चिले जैसे आपका चौड़ा कम है, लंबा बहुत ज़्यादा है, उसी तरीके से 15 माइल का एक सिटी बनाया जा रहा है ऑन द अदर पार्ट ऑफ सऊदी, विच इज़ मच मोर हैबिटेबल। इट्स नॉट अ कम्प्लीटली डेजर्टेड प्लेस, डेजर्ट प्लेस नहीं है। और वहाँ पे वो बिल्डअप कर रहे हैं जहाँ पे आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ आपके आसपास में होगा। सो MBS जो है, हु इज़ द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। दे आर लुकिंग टू ट्रांसफॉर्म सऊदी, लाइक जैसे यूएई में आपका दुबई है, अबू धाबी है, उसी तरीके का जो है एक स्ट्रक्चर वो तैयार करना चाहते हैं। सो इट विल बिकम मोर गोरा फ्रेंडली या फॉरेनर फ्रेंडली एंड पीपल विल कम देयर डू बिजनेस। इसलिए आपका सऊदी में ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप वहाँ पे अपने कंपनी का हेडक्वार्टर खोलते हैं, सो आई थिंक नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स आपको कोई यहाँ पे टैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब देना होगा। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी बिग। Again, as I mentioned earlier, cigarette companies, alcohol companies are going to make India their chief base because India में टिपिकली दो टाइप के लिकर होते हैं। कंट्री लिकर IMFL होते हैं, फॉरेन लिकर होता है, कंट्री लिकर होता है। टिपिकली जो फॉरेन लिकर होता है वो IMFL होता है। देयर इज अ कैटेगरी कॉल्ड IMFL। IMFL का मतलब होता है इंडियन मेड फॉरेन लिकर। सो प्राइमरीली आपका फॉरेन ब्रांड होते हैं, वो लाइसेंस देते हैं यहाँ पे डिस्टिलर को या बॉटलर को। वो क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिया में उसको बॉटलिंग करते हैं, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो definitely a lot of people are making good money, GDP is growing, and जब भी आपका GDP ग्रोथ होता है, so people spend a lot, and typically जो spend होता है या जो खर्चा होता है, expenses आपका, big purchases जो होते हैं, home, vehicle, इसमें तो आपका बिग परचेज होता है। उसी के साथ साथ जो लाइफस्टाइल में आपका जो इंक्रीमेंट होता है, जैसे अभी आईफोन जैसे एक
स्टेटस सिंबल था बिफोर 5 6 7 ईयर्स अगो, अभी वो सबके हाथ में आ चुका है। सो इट हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म। इसलिए आप देखोगे जो आईफोन के जो मैन्युफैक्चर एप्पल जो है वो जब भी अपना आईफोन बेचना चाहता है वो प्राइमरी ये नहीं बोलता है कि ये फ़ोन 1 लाख 20 हज़ार रुपये का, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का। वो क्या करता है कि आप 4,000 5,000 रुपये EMI देके मेरा मोबाइल जो है वो परचेज़ कीजिए। सो बॉटम लाइन ये है कि दे आर ट्राइंग टू पुश टू दी जेन जी, जो इसको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं। स्टेटस सिंबल इन्फ्लुएंसर्स के पल्ले में पड़ के चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से परचेज करते हैं। सो वी कैन सी दैट, एंड डेफिनेटली व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर लाइफस्टाइल, तो आपके कपड़े का खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा, स्पेशली जो आप बाहर जाके खाते हैं रेस्टोरेंट का, होटल में घूमते हैं, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं विच इज़ not need, but it's like more of a want that needs to be created through marketing and other um, other strategies. But again, when you यहाँ पे से विमल गुटखा, या गुटखा तो नहीं बोलेंगे, विमल पान मसाला, फिर अल्कोहल, सिगरेट, इसका क्या होता है कि इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, बंदा जो है आपके ब्रांड के प्रति एडिक्टेड हो गया, तो फिर वो आप ही का जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करता रहेगा until and unless they die. So again, it the same happens with alcohol, the same happens with cigarette, the same happen with पान मसाला। तो इसलिए आप देखोगे अलग अलग ब्रांड से पान मसाले के, शिखर, विमल, रजनीगंधा, फिर पता नहीं क्या क्या सब ब्रांड है। सो यहाँ पे आप देखोगे जो बंदा विमल खाता है तो वो विमल ही खाता है, वो रजनीगंधा नहीं खाएगा। जो बंदा रजनीगंधा खाएगा वो रजनीगंधा ही खाएगा, वो आपका विमल नहीं खाएगा, शिखर नहीं खाएगा। सो देयर इज क्लास डिफरेंस है। मटेरियल सब सेम है, दैट इज नॉट डेफिनेटली नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ। सिमिलरली जब भी आप सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट में 75% ऑफ द मार्केट शेयर इज ऑफ आईटीसी। आईटीसी के जितने भी आपका गोल्ड फ्लेक है, सिल्क कट है, नेवी कट है, ये सारे जो है आईटीसी के ब्रांड्स हैं। बट अगेन जो नेवी कट पीता है, मे बी बिकॉज ही हैज़ बजट इशू, जो सिल्क कट पीता है मे बी द पर्सन हैज़ बजट इशू, तो वो नेवी कट ही पिएगा। चार मीनार जो पीता है बीएसटी इंडस्ट्रीज का जो है चार मीनार, जो चार मीनार इज़ अ वेरी क्रूड फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट इज़ नॉट वेरी बिटर, उसका अलग ही एक फ्लेवर है बोल सकते हैं। एंड इट वॉज मेड फेमस एटलीस्ट इन बंगाल बाई सत्यजित राय। ही यूज्ड टू स्मोक चार मीनार सिगरेट एंड फेलुदा। अगर आपको पता नहीं है, आपको पता हो गया अभी। सो उनका वही था, ब्रांड था जो फेलुदा है, उनका ब्रांड था चार मीनार। तो चार मीनार के अलावा वो नहीं पिएंगे। चार मीनार किसका है? वीएसटी इंडस्ट्रीज का है। सो एवरी वन हैज़ द ब्रांड लॉयल्टी। सो अगेन पर नॉट रिकॉर्ड, इट्स अ फ्रेंच कंपनी, इट इज़ प्राइमरली फोकसिंग ऑन इंडिया राइट नाउ। इट इज़ generating 10% of its revenue from India globally, so which is huge, and with India's 140 करोड़ पॉपुलेशन, अगेन यहाँ पे दे वांट टू हैव मोर मार्केट शेयर, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि जो बडवाइज़र का जो कंपनी है, बडवाइज़र के जो जो ओनर है, जो ब्रांड ओनर है, दे आर ऑल्सो फोकसिंग राइट नाउ इन इंडिया। दे आर पुशिंग द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द टैक्सेशन सो दे कैन सेल मोर। VRL अगेन जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, VRL यानी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। सो वेदांता इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड कंपनी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बट इट इज़ द मैनेजमेंट भी अच्छा है, बट इनके जो प्रायरिटीज़ हैं दैट आर वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ नॉट अलाइनिंग विद अ रिटेल इन्वेस्टर। सो अगेन व्हाट दे आर डूइंग इज, वो कर रहे हैं कि जो बॉन्ड रीपेमेंट था उनका, नेक्स्ट ईयर का जो बॉन्ड रीपेमेंट या मैच्योरिटी होने वाला है, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बेसिकली रिस्ट्रक्चर मतलब जैसे आपको 3 साल बाद या 5 साल बाद फुल पेमेंट करना पड़ेगा, दे आर नॉट एबल टू गैदर दैट मनी। इसलिए क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हम जो है आपको पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे, हम जो यहाँ पे आपको रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं कि किस तरीके से हम आपको पे करेंगे। सो इसमें क्या होगा कि दे आर गोइंग टू गिव सम काइंड ऑफ बेनिफिट। यहाँ पे आपका कूपन रेट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू रीएडजस्टेड। वाइल द बॉन्ड्स वे रेज्ड एट 6 to 13%, द कंपनी इज currently borrowing at 17 to 18%. So actually this company is very highly leveraged company, although itself इसके जो बैलेंस शीट है, कैश फ्लो अगर हम देखें, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी, बट स्टिल यहाँ पे इन्होंने इतना पैसा उठाया दैट दे आर टेकिंग अनदर डेट टू पे बैक अनदर डेट, विच द सेम थिंग अडानी डज, अंबानी डज, ऐसा कुछ अलग कुछ नहीं है। बट इसमें प्रोसेस ही हो जाता है, इसमें दिक्कत ही हो जाएगा, द रेटिंग विल गो डाउन, एंड अगेन जब आपका रेटिंग कम हो जाता है देन यू हैव टू पे मोर टू गेट लोन्स फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट। So again, IT spends grow 9% in 2024. Yep. So Foxconn, the Chinese company which makes which used to make, which still makes iPhone in China, वही कंपनी जो है बैंगलोर में अपना आईफोन फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिकली ऑपरेशनल हो जाएगा आपका अप्रैल महीने से। सो ताइवानीज टेक्नोलॉजी कंपनी एंड की एप्पल सप्लायर, उसका जो असेंबली प्लांट है बैंगलोर में, इट इज जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब भी आप यहाँ पे आपको बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ असेंबली करना है। असेंबली प्लांट में क्या होता है, देयर विल बी अ सप्लाई चेन, एक आपका रहेगा असेंबली लाइन रहेगा, वहाँ पे आप प्राइमरीली इसको असेंबल करके फिर आप उसको शिप करना शुरू करेंगे। सेम प्रोसेस, मतलब जो की यूनिट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बक्सा हो गया, उसका श्रिंक रैप हो गया, वो तो इंडिया में सोर्स कर लेंगे जो इजीली अवेलेबल है। बाकी जो मटेरियल है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, दैट इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम चाइना।
और फिर यहाँ पे इंडिया में असेंबल होकर मेड इन सॉरी असेंबल्ड इन इंडिया करके आपका ग्लोबली उसको सेल किया जाएगा, स्पेशली इंडिया में भी सेल किया जाएगा। इसमें एडवांटेज एज सच तो है नहीं, क्यों, बिकॉज द मनी इज गोइंग टू गो बैक टू हांगकॉन्ग या ताइवान, एंड अगेन फ्रॉम ताइवान एंड हांगकॉन्ग इट विल गो बैक टू चाइना। सो अगेन फॉक्सकॉन इज अ चाइनीज कंपनी। सो बॉटम लाइन ये है कि चाइनीज लोग ही यहाँ पे आके धंधा कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, बट मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है वो तैयार कर रहे हैं चाइनीज़ लोग, इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइनीज़ लोग, फ़ायदा उठा रहे हैं चाइनीज़ लोग। ओप्पो वीवो जो है उसका भी पैसा जो आपका चाइना में जाता है। सो बॉटम लाइन इज़ लाइक ठीक है, यहाँ पे आप कुछ लोगों का इनकम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली आप गवर्नमेंट तो डेफिनेटली ये बताएगा ना कि हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज वी आर बिकमिंग नेट एक्सपोर्टर, हमारे जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट्स अ गुड थिंग। बट अगेन when the technology, the ownership is not lying within the country, it does not have a long term benefit, बिकॉज आज उसको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, उसने अपना यहाँ पे खोल लिया, फिर इसको बंद करके फिर वो चला जाएगा वियतनाम में, इंडोनेशिया में, आपका वियतनाम में। सो अगेन दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो आई टी ऑन एज, सो आई टी इज़ गोइंग टू हैव अ बूस्ट, अभी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि फेड जो है उन्होंने बताया कि भाई हम जो है रेट हाइक नहीं करेंगे। सो स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज़ करेगा, बोरिंग जो है वो इंक्रीज़ होगा यूएस में, और जब ये चीज़ें होंगी तो स्पेंड जब बढ़ेगा, सो टिपिकली जितने भी बैंक्स है या जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज है, दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ, बोल सकते हैं कि दे विल टेक अ लॉट ऑफ लोन एंड बॉन्ड के माध्यम से वो पैसा रेज करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, एंड दे आर गोइंग टू एक्सपैंड देयर सर्विसेज, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपैंड योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड जो भी है, तो उसका बैकएंड का काम इंडिया में ही होता है। वो 7-Eleven आपका ग्रोसरी स्टोर हो गया, वॉलमार्ट हो गया, या फॉर एग्जांपल टेक कंपनीज हो गया, गूगल हो गया, या आपके जितने भी अमेरिकन बैंक्स हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, या फाइनेंशियल कंपनीज है, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, ज़्यादातर वहाँ पे जो टेक्निकल काम होता है, बैकएंड का काम सब इंडियन ही करते हैं। सो अगेन दैट वर्क इज़ गोइंग टू रिपल डाउन एंड बेसिकली ट्रिकल डाउन टू इंडिया, एंड यहाँ पे जितने भी आईटी कंपनीज हैं उनका जो सेल बुक है वो अच्छा ग्रो होने के चांसेस है। लेट्स सी। सो रुपी हैज़ क्लोज्ड एट फ्रेश लो, सो अराउंड 83.38। ओके, सो यहाँ पे अभी होगा कि ट्रेडर से दैट द डॉलर सेल्स बाय आरबीआई, तो आरबीआई यहाँ पे वही करेगा, आरबीआई इज गोइंग टू मेक श्योर दैट द रुपी डज नॉट फॉल, बट अगेन ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू लेट इट फ्री फॉल, और फ्री फॉल होने से देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि यूएसडी और आईएनआर का जो आपका जो कन्वर्ज या बेसिकली आपका बाई सेल रेट है, हाउ इट कम्स डाउन। माइनिंग अमेंडमेंट एक्ट बूस्ट, सो अगेन रेवेन्यूज ऑफ की माइनिंग स्टेट्स, यहाँ पे इट रोज 7 times to 47,000 करोड़। अब देखिए 7 साल में 6 साल में आपका कितना जंप हुआ है, नियर अबाउट 7 गुना आपका जंप हुआ है। सो यहाँ पे वही बोलते हैं कि माइनिंग माइनिंग माइनिंग, अगेन इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राइमरली आपका जो कोयला है, एंड यस यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारा लिमिटेड हो चुका है, दैट्स वाई जितने भी पावर प्लांट है, अच्छा जो कोकिंग कोल होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से आता है। सो वी आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट, एंड अगेन जब भी आप माइनिंग करते हैं, एक तो होता है कि एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, दूसरा होता है कि यू नीड टू हैव दैट माइनिंग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर टू डू दैट। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो हुआ है, बट अगेन उसको कितना सस्टेनेबल है, दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। एंड सबसे ज़्यादा माइनिंग आपका उड़ीसा में होता है, नेक्स्ट कम्स छत्तीसगढ़, फिर झारखंड एंड कर्नाटका। कर्नाटका इट्स एक्चुअली क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज कर्नाटका इज़ प्राइमरी नोन फॉर इट्स वहाँ पे आपका वॉल्केनिक जो वॉल्केनिक रॉक्स बहुत सारे मिले हैं। सो कर्नाटका इज़ प्राइमरीली मेड अप, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना जो बेल्ट है दैट इज़ मेड अप ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। इफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कोल मिलना इट्स समथिंग, हो सकता है डेफिनेटली कोल वहाँ पे मिलेगा, बट विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। सो एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है उसने रेस किया इंडिया का फोकस टू 6.7%, विच इज़ डिसेंट इनफ, एंड स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेटेड ग्रोथ ऑफ 7.6 इन द सितंबर क्वार्टर। या नाइस। सो आइनॉक्स सीवीए जो है वो अभी आपका आईपीओ में फाइल किया है, एंड क्रायोजेनिक का मतलब होता है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट या क्रायोजेनिक इक्विपमेंट सप्लाई इन द वर्ल्ड, इन इंडिया सॉरी, among the top 10 equipment manufacturer. Okay, that is a very big news. यही फ्यूचर है भाई, फ्यूचर यही है, और हमें देखना पड़ेगा whether how the market is performing and how the market is responding. Wipro consumer, they are moving towards FMCG and consumer care, so पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे वो देखना पड़ेगा। कोका कोला अभी गुजरात में मूव कर रहा है अगेन, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, 3,000 करोड़ इन न्यू गुजरात फैसिलिटी। ओके,
जैसे ऑलरेडी बात किया था, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बार बार बताया कि गवर्नमेंट हैज़ नो प्लान टू टेक ओवर वोडाफोन आइडिया, सो दैट मीन्स दैट देयर इज़ अ प्लान विच इज़ गोइंग ऑन। सो अगेन बी वेरी प्रिपेयर्ड। ऑलरेडी मैंने इसको एक साल की, जैसे मैंने बताया कि ईयर एंड होने वाला है एंड अभी तक वोडाफोन फॉल नहीं हुआ है, एंड ये न्यूज़ अगर आ रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, एंड मोस्ट प्रोबेबली द गवर्नमेंट बिकम द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन वी आई विद 33.1% इन February, और ये और जो ड्यू है वो पे नहीं कर पाएंगे, एंड द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक इट ओवर, एंड मे बी अगर टेक ओवर भी नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू हैव द लार्जेस्ट स्टेक, ऑलरेडी दे हैव। सो टेक ओवर अगर आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप अपने बंदों को बिठाएंगे या बाबू लोगों को बिठाएंगे, एंड बाबू लोग जो है आपको पता है बाबूगिरी करेंगे, एंड you know what's it's going to be, and eventually it is going to be handed over to Tata to run, एंड BSNL के साथ मर्ज करके डेफिनेटली इसके जो भी अभी जो करंट एसेट्स है 4G का या आपका 5G में इन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है, उसको फिर ये लेवरेज करके दे आर गोइंग टू बूस्ट दिस थिंग, व्हाट डू यू कॉल, BSNL का जो नेटवर्क है। चलो, सो ये सारे छोटे छोटे न्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी तो और तो कुछ है नहीं, जो भी था मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप स्वस्थ है मस्त है तो देखिए इस वीडियो को, और हमारे वेबसाइट में जाइए, बहुत सारी डिटेल्स में हमने बात किया है, हर एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।